कहाँ तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में? सारे क्वेश्चंस जो लास्ट क्लास में थे कर दिए थे अपन ने? चलिए, सुलटाइए बाकी के क्वेश्चंस को भी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी के क्वेश्चंस में उधर वाले में बहुत सारे लोग सुलटते हैं, मैक्सिमम जनता साफ मिलती है। स्टेप आपके फिक्स होने चाहिए। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। स्टेप नंबर 2 नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। ये दो स्टेप अगर आपने दिमाग में फिक्स कर लिए तो आईपैक नेमिंग का क्वेश्चन आप निकाल ले जाएंगे। पहले वाले में सुलटा पाए क्या? पक्का? बताइए किस प्रकार से बातें करेंगे। आपकी रिंग ही क्या है? पीसीसी, कोई और तो है ही नहीं। आप बताइए अगर मुझे नंबरिंग करनी पड़े तो मैं नंबरिंग कहां से करूं? मेरे मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना, तो या तो मैं नंबर 1 यहां लिखूंगा या फिर मैं नंबर 1 यहां लिखूंगा, और दोनों साइड से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2 कहां लिखूंगा? अगर नंबर 1 इस कार्बन को मिला है तो नंबर 2 इस कार्बन को मिलना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड के दोनों कार्बन को लगातार नंबर मिलना चाहिए। लगातार मतलब एक को 3 दिया है तो दूसरे को 4, एक को 9 दिया है तो दूसरे को 10, लगातार नंबर मिलने चाहिए। ये हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो अगर उसने ऊपर वाले ने इसको 1 दिया है तो फिर 2 यहीं देना पड़ेगा। फिर यहां पर आपके सामने ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और उसके हिसाब से ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, दोनों नंबरिंग बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी ने इस तरीके से नंबरिंग की है तो वो नंबरिंग गलत है। यहां 1 लिखकर यहां 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये नंबरिंग पैटर्न गलत है। उसको डबल बॉन्ड का नंबर करना नहीं आता है। डबल बॉन्ड को लगातार नंबर मिलने चाहिए। क्या ये पॉइंट आपके दिमाग में एकदम क्लियर हुआ? आइए, तो आपने नंबरिंग कर ली, दोनों में से किसी तरीके से कर सकते हो। कोई सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास? कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखना। आपकी पीसीसी कैसी है? साइक्लिक, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 6, तो वर्ड रूट हेक्स। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? 1, तो 1 इन। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज साइक्लोहेक्स 1 इन। या फिर आप 1 को स्किप भी कर सकते हो। क्या लिख सकते हो? सिंपल साइक्लोहेक्सीन। अगर कोई पोजीशन 1 पर है तो पोजीशन मेंशन करो या ना करो, एक ही बात। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। क्या आपने अपनी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की? बताइए रिंग रहेगी या ओपन चेन? रिंग, भाई पाई बॉन्ड रिंग के पास है ना। एक बार सोचो, आप क्या करते हो? भूल जाते हो, कार्बन कार्बन काउंट करने लग जाते हो। अगर मैं इसको पीसीसी लेने वाला हूं, किसको? रिंग को, तो बताइए रिंग में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना है? 0, प्लस मल्टीपल बॉन्ड बताओ 1 मल्टीपल बॉन्ड। आप ओपन चेन को अगर लोगे तो उसमें तो मल्टीपल बॉन्ड ही, कार्बन से पहले ही डिसीजन हो जाएगा कि आपकी पीसीसी रिंग ही रहेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो नेक्स्ट टास्क जो रहेगा नंबरिंग। आप बताइए नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर दिया जाए या मल्टीपल बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड। अब मैं आपको नंबरिंग के पैटर्न बता रहा हूं जो आप मिस्टेक कर सकते हैं, और आपकी मिस्टेक से ही एग्जामिनर 4 ऑप्शन बना देता है, इसीलिए आपका एक ना एक ऑप्शन मैच कर जाता है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन, एक बच्चे ने यहां पर लिखा है 1। बताओ मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर दिया इसने? 1। उसके बाद इसने यहां लिखा है 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर
6। क्या ये नंबरिंग सही है? और देखो ना, मल्टीपल बॉन्ड को कितना 1 और सब्स्टिट्यूएंट को कितना 2 मिनिमम नंबर दे रहा है, लेकिन ये नंबरिंग पैटर्न ही गलत है। कारण बताओ गलत होने का। मल्टीपल बॉन्ड को लगातार नंबर मिलना, अगर इसको 1 मिला था तो इसको 2 मिलना चाहिए थी। नंबरिंग नहीं जानते इसका मतलब। क्लियर? दूसरे बच्चे ने नंबरिंग की कि चलो हमारी बात सुन लो, हम कुछ इस तरीके से करेंगे। यहां पर लिखेंगे 1, यहां पर लिखेंगे 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर 6। आप बताइए इसने मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर दिया है? 1। क्या इसने नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड की सही की है? जी हां, सही की, लगातार नंबर दिए हैं। पर मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 एंड सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 6, दो सब्स्टिट्यूएंट इसके 6 नंबर पर आए हैं। एक और बच्चा है, कहता है सर हमारी सुन लो, क्या पता हम गलती से सही कर दें। हम इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। बताइए इसने मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर दिया है? 1। सही बात है कि नहीं है? क्या इसने लगातार नंबर दिए हैं? बिल्कुल, 1 2 लगातार नंबर है। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड को दोनों ने 1 1 दिया है। अगर मैं ब्लू वाले की बात करूं 1, अगर मैं पर्पल वाले की बात करूं 1। तो हम नंबरिंग में जानते हैं ना क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर हमें नंबरिंग करनी है, क्या करनी है? नंबरिंग। मेरी बातों को ध्यान से आप समझते हुए चलें। अगर आप नंबरिंग करेंगे तो मिनिमम नंबर मिलना चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल, जो था ही नहीं इसके अंदर। फिर मिनिमम नंबर मिलना चाहिए किसको? मल्टीपल। और फिर कौन? सब्स्टिट्यूएंट। तो मल्टीपल बॉन्ड को तो दोनों 1 1 दे रहे हैं, लेकिन आप देखो इसने सब्स्टिट्यूएंट को कितना दिया है? 3 और एक ने कितना दिया है? 6। तो सब्स्टिट्यूएंट को किसने कम दिया है? ब्लू वाले ने। इसलिए आपके जो पर्पल वाले की नंबरिंग है वो गलत है और ब्लू वाले की जो नंबरिंग है वो सही है। यानी कि मल्टीपल बॉन्ड को नंबर देने के बाद आप ऐसे आगे बढ़ें ताकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल सके। और आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो 1 यहां लिखकर यूं जाते या फिर 1 यहां लिखकर यूं जाते। येलो वाले ने क्या किया? सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देने के चक्कर में, किसने तो 3 दिया है, मैंने कितना दिया है? 2, नंबरिंग गलत कर दी। आइए, अगर मैं नाम लिखवाऊं तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ क्या रहेगा? इथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ क्या रहेगा? मिथाइल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए, तो बताइए एक कौन से नंबर पर? 3 नंबर पर कौन लगा हुआ है? इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। और 3 नंबर पर ही कौन लगा हुआ है? मिथाइल। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स उलट गए। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स बताइए साइक्लो, वर्ड रूट हेक्स और 1 डिग्री सफिक्स इन। क्या 1 इन लिखने की जरूरत है? नहीं। पक्का? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, एक साथ नोट करेंगे। अगले क्वेश्चन में बताइए नंबरिंग कहां से होनी चाहिए। मैं उस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसमें 60% बच्चे गलत आंसर देते हैं। 60%। कारण? क्योंकि वो बातों को ठीक से सुनते नहीं है, उनको पहले लगता है कि आंसर होना चाहिए। बताइए इस वाले क्वेश्चन में पीसीसी का सिलेक्शन में कहीं कोई डाउट? पीसीसी विल बी ओपन चेन और रिंग? पीसीसी ओपन चेन और रिंग? डबल बॉन्ड किसके पास है? रिंग के पास है। सही बात है कि नहीं है? सो योर रिंग विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। किसी को कोई डाउट? चलिए, नंबरिंग देखो, नंबरिंग के दो ही तरीके हैं। या तो नंबरिंग में यहां से करूं 1 2 3 4 5 एंड, सही बात है। दूसरा नंबरिंग का पैटर्न, एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर नंबरिंग यहां से करते हैं 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर 6। आप बताइए दोनों ने ही मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर दिया है? येलो वाले ने मल्टीपल बॉन्ड को नंबर और ब्लू वाले ने मल्टीपल बॉन्ड को नंबर। मतलब मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन दोनों ने बिल्कुल सही डिसाइड कर रखी है, दोनों ने ही मिनिमम नंबर दिया है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। आप बताइए ब्लू वाले ने सब्स्टिट्यूएंट जो कि मिथाइल है क्या नंबर दिया है उसको? 1। दोनों 1 पर ही हैं। मल्टीपल बॉन्ड भी 1 पर, सब्स्टिट्यूएंट भी 1 पर। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? लेकिन येलो वाले के हिसाब से मल्टीपल बॉन्ड तो कितने पर है? 1 पर। और सब्स्टिट्यूएंट कितने पर है? 2 पर। तो आप बताइए कौन से ने मल्टीपल बॉन्ड एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर दिए हैं? ब्लू वाले। तो ये नंबरिंग सही है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इसका मतलब आपका ये वाला नंबरिंग गलत है और ये वाला नंबरिंग सही है। तो बताइए क्या लिखेंगे इसको? 1 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ नाम बताइए। 1 मिथाइल। पक्का? आप बताइए क्या रहने वाला है? साइक्लोहेक्स 1, या सिंपल लिख सकता हूं इन।
सुलटाएंगे और अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे दोस्त। सुलटाएंगे और अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। हो तो सभी से जाता है, किसी से सही किसी से गलत, जैसे तुझसे हुआ है गलत। बस फिर अब मैं करूंगा ही नहीं। कोई काला जादू जानते हो? हमको भी सिखाओ। तो फिर बिना नंबरिंग के कैसे नाम लिख रहे हो? सीधा ही लिख दिया है, हवा में ही सोच लिए हो। गलत है जनाब। सही है। गलत है जनाब। गलत है जनाब। ऐसा ही तो होता है। कई जगह लिख दिया, वन कहाँ लिखा है? गलत है जनाब। तुम ही फिर विद्रोह करोगे, मेजर का पेपर मेरे हाथ लगेगा तब। गलत है जनाब। वन कहाँ है? ठीक है। देवियों, आपने क्या किया है? सुलट चुकी हैं आप भी सुलट चुकी हैं। वन कहाँ है देवी? आप भी सुलट चुकी हैं। वन कहाँ है देवी? नंबरिंग सही की, आगे बढ़िए आप बताइए राक्षस कहाँ लिखा आपने वन? आप सुलट चुके हैं। आपने वन कहाँ लिखा है? वहां पे लिखा है। फिर टू कहाँ लिखा है? सब्सिट्यूएंट अगला कहाँ पर है? फाइव पर। तूने तो फोर लिखा हुआ है। नंबरिंग सही करके भी नंबर गलत लिख रहे हो। आधी से ज्यादा जनता तब साफ है जब टॉपिक चल रहा है, जब मास्टर अपना फेफड़े फोड़ चुका है। क्लियर? और आपको गलत होने का कोई डर नहीं है। ये क्वेश्चन जब आते हैं ना, तभी सुलटती है जनता। जनता के आपके नंबर लाने ना, वो मेरे हाथ में है। 180 का पेपर में 180 ला सकता हूं मैं आपको, हर पेपर में। हर पेपर में। कारण सारे नोटबुक के क्वेश्चन पूछूंगा, सारे ईएलपी के क्वेश्चन पूछूंगा, आपको खुश रखूंगा। पर भाई साहब, एग्जामिनर ऐसा, उसको थोड़ी पता है कि वाईएसवाई की नोटबुक से बनाना है। नाराज हो जाएगा बेचारा, उसकी नोटबुक से नहीं बनाऊंगा तो। वो बोलता होता है तो 3 बार हो जाए। कौन है ये? सिंपल सी बात है। तो कॉन्सेप्ट समझिए। नोटबुक से क्वेश्चन आए कोई गारंटी, क्वेश्चन फिर भी बनना चाहिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले जिन लोगों ने ये नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6, वो हाथ उठाएं। ये सुलट चुके हैं, ये नंबरिंग गलत है। ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा आपको। जिन लोगों ने यहां से शुरू की है 1 2 3 4 5 6, हाथ उठाएं। ये भी सुलट चुके हैं। तो मैंने सही कहा था ना, 60% जनता सुलट जाती है। हवा में बातें नहीं करता हूं मैं। चलिए, कुछ और भी क्रांतिकारी लोग हो सकते हैं जिन्होंने यहां 1 लिखा हो, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां पर 5, यहां पर 6। है कोई ऐसा? एक हो देता हर, मैं कह रहा हूं ना, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जरूर मिलता है। ऑब्जेक्टिव पेपर की सबसे बड़ी बात, आप सॉल्व करके आओ, ऑप्शन मिल जाए, कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। और एग्जामिनर भी ये कहता है, इसी कॉन्फिडेंस से दूसरा भी गलत कर। ऑप्शन मैच करने के बाद हम दोबारा सोचते ही नहीं है। और यही मेजर में हो रहा है। पेपर बहुत सोच समझ के सेट किया जा रहा है, एकदम सोच समझ के। पेपर दे के बच्चा निकल रहा है, बढ़िया फील हो रहा है उसको कि सुलटा दिया। आंसर की मैच कर रहा है, मैच नहीं हो रहा, फिर अब शब्द कह रहा है। मतलब 15 से 20 मिनट में उसका परसेप्शन बदल गया है। कारण, क्योंकि बारीकियों पर काम नहीं किया है उसने। आइए दोस्त, ये अभी तक नंबरिंग जितने भी किए हैं वो सब गलत है। ठीक है? क्योंकि जिसने भी, ये तो एकदम दिमाग से, ये जरूर जाएगा मेडिकल कॉलेज, और बाकी का मुझे नहीं पता है। इसने क्या किया है, इस मल्टीपल बॉन्ड को लगातार नंबर, इसने ऐसा क्यों किया, क्यों है बताऊंगा। ये स्मार्ट स्टूडेंट था थोड़ा, रूल को ज्यादा गहराई से समझ गया है, इतनी गहराई से जहां ये खुद ही पहुंचा बस। आइए,
सबसे पहले वाले में अगर अपन बात करें, देखो इसने नंबर 1 दिया, अच्छी बात है। किसको दिया? मल्टीपल बॉन्ड को, सही बात है। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें, एक मल्टीपल बॉन्ड को 1 दिया और दूसरे मल्टीपल बॉन्ड को क्या दिया है? 4, सही बात है। फिर सब्स्टिट्यूएंट को बताओ इसने क्या क्या दिए हैं? इसने सब्स्टिट्यूएंट को क्या दिया है? 2 दिया है। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें, अगले सब्स्टिट्यूएंट को इसने क्या दिया है बताइए? इसके हिसाब से 4, मल्टीपल बॉन्ड को भी 4 और सब्स्टिट्यूएंट को भी 4। अब एक बार सोचिए, अगर अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं, कहां से? यहां से 1 दिया मैंने, 2 दिया मैंने, 3 दिया, 4 दिया, 5 एंड 6। मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड। मैंने मल्टीपल बॉन्ड को क्या क्या नंबर दिए हैं? 1 एंड 4, सही बात है। क्लियर? चलिए एक और बच्चा, उसकी सुनिए। वो नंबरिंग यहां से कर रहा है, उसने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया और इसको 6। बताइए, इसने भी मल्टीपल बॉन्ड को नंबर दिया है 1 एंड, दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड को 1 4 दे रहे हैं। दोनों सब्स्टिट्यूएंट को क्या दे रहे हैं बताओ? एक दे रहा है सब्स्टिट्यूएंट को 2 और 4, सब्स्टिट्यूएंट यही लगे ना, 2 नंबर पर एंड 4 नंबर पर। दूसरा भी सब्स्टिट्यूएंट को दे रहा है 2 एंड 4, मल्टीपल बॉन्ड को दोनों सेम। अब एक और बच्चा आता है, वो कहता है चलिए नंबरिंग का पैटर्न बदल देते हैं अपन, इधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से। इसको दिया है 1, या फिर इधर 1 लिखता है, एक ही बात। फिर यहां पर लिखता है 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर 6। बताइए इसने मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या दिए? 1 एंड 4, सही बात है। तो मल्टीपल बॉन्ड के नंबर तो सभी ने ही सही से सेलेक्ट किए। अब मल्टीपल बॉन्ड हो गया, अब है सब्स्टिट्यूएंट, एंड सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में क्या चलता है? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। इसके जो आपने ग्रीन वाले, इसके लोकेंट्स बताइए सब्स्टिट्यूएंट के लिए। 1 नंबर पर कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। 5 नंबर पर कौन है? तो इसका सेट ऑफ लोकेंट है 1,5। ब्लू वाले के बताइए, ब्लू वाले के सॉरी येलो वाले के हिसाब से बताइए 2,4, तो ये रहेगा 2,4। अगर अपन बात करना चाहें पर्पल वाले के हिसाब से 2,4, आप बताइए नंबर्स को ऐड करना है कि कंपेयर? कंपेयर। तो यहां पर देखो डिसीजन हो गया है। मैंने बोला था जहां पर पहली बार डिफरेंस आ जाए वहीं डिसीजन लेना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो इसने सब्स्टिट्यूएंट को कितना दिया है? 1, और इसने क्या दिया है? 2, इसने भी क्या दिया है? 2, तो नंबरिंग पैटर्न गलत है। अब इससे क्या गलती हुई पता है? इसने मल्टीपल बॉन्ड को क्या दिया है? 1 एंड 3, कम से कम नंबर देने के चक्कर में नंबरिंग ही गलत कर दी है। तो आपका जो सही नंबरिंग पैटर्न है वो कौन सा है? ग्रीन वाला। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, फिर भी हम साफ हो गए। अगर तुम्हारे पास हल्की सी कॉमन सेंस होती ना तो इस क्वेश्चन को कर लेते, पर ये और मुश्किल सवाल हो जाता है। जब मैं कहता हूं कॉमन सेंस अप्लाई करो, तो बच्चा बाहर आके पूछता है कैसे पता चलेगा कि कब कॉन्सेप्ट लगाना है और कब कॉमन सेंस? बहुत कंफ्यूज कर रहे हो इन चीजों में आप हमें। तो अगर अपन बात करें, ये देखो डबल बॉन्ड आप लोगों के सामने है कि नहीं है? दोस्त अगर आप यहां 1 लिखते ना, तो आपके मल्टीपल बॉन्ड को भी और आपके सब्स्टिट्यूएंट को भी 1। ये बताता है कि पीछे वाले क्वेश्चन से आपने कद्दू कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा आपने। यहां पर जब हमने 1 लिखा तो नंबरिंग को क्रॉस किया, क्योंकि केवल मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिला। और जब यहां पर हमने 1 लिखा तो हमने नंबरिंग को सही किया, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ फिर क्या सीखा हमने? हर एक क्वेश्चन से सीखना है। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि सेम क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो याद नहीं आएगा पेपर के अंदर, क्योंकि बातें 1 साल पुरानी हो चुकी होंगी। तो चीजों को समझने पर ध्यान दीजिए। तो अगर नंबरिंग की बात की जाए तो हमारी कौन से वाली नंबरिंग सही है? ग्रीन वाली। अब बताइए, नाम लिखेंगे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, कहां कहां पर है? 1,5 डाई मिथाइल, 1,5 डाई मिथाइल। बताइए आपके पीसीसी साइक्लिक है, साइक्लो। वर्ड रूट हेक्स या हेक्सा, डबल बॉन्ड आने वाला है, तो हेक्सा कहां पर है? 1,4 डाई इन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? सुलटाइए, अच्छा क्वेश्चन है। फिर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप फिर से साफ मिलेंगे। जो आजकल कह रहे हैं ना वाइस वाइसर से पेपर मत बनवाइए, वो आप जैसे ही है, ऐसे साफ करता हूं।
एनसीईआरटी से बाहर जाके एनसीईआरटी के दायरे में आगे बढ़ सकता हूं। आप समझिए, मेरे हर एक क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग होती है, हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट हो रहा होता है कि ये सीखा तो अगला आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं सीखा तो अगला क्वेश्चन गलत होना। इससे बढ़ सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये हमारे सामने दिया गया है कुछ इस तरीके से। ये सुलटा दिया ऊपर वाले को। बताइए पीसीसी क्या लेंगे आप? रिंग के अलावा कोई ऑप्शन ही? पक्का? बताइए नंबरिंग कहां से करें? कहीं से भी कर सकते हो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। देखो एक नाम आप क्या लिख सकते हो? बताओ। साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, ट्राई आने वाला है 3 है तो हेक्सा, 1,3,5 ट्राई इन। पहले तो मेरे सवालों के जवाब दो आप। आपने हेक्स से हेक्सा क्यों किया? नाम सही है गलत है बाद में करेंगे, क्योंकि वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या आ रहा है? ट्राई। तो वर्ड रूट के जस्ट बाद डाई ट्राई टेट्राई, वर्ड रूट के जस्ट बाद, इग्नोर द नंबर्स। तो आपको अल्क से अल्का करना याद है, ये हमने कर दिया है। लेकिन दोस्त ये आपको कभी भी लिखा हुआ मिलेगा ही? कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। जब भी आपको लिखना हो साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, उसकी जगह सिंपली आपको लिखा हुआ मिलेगा बेंजीन। क्या लिखा हुआ मिलेगा? बेंजीन। अब इस बेंजीन में देखो ढंग से, इस बेंजीन में आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो आ चुका है, आपका वर्ड रूट हेक्स आ चुका है, आपका 1 डिग्री सफिक्स इन आ चुका है। तो जब भी ये कभी पीसीसी होगी तो मैं सीधा क्या लिखूंगा? बेंजीन। आप बोलोगे साइक्लो कहां है, आप बोलोगे वर्ड रूट कहां है, आप बोलोगे आपका 1 डिग्री सफिक्स कहां है, तो इसी की जगह हम क्या लिखते हैं? बेंजीन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? चलिए, और ये जब कभी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। मान लीजिए ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया गया, मतलब इसको एच हटाकर पीसीसी से बाहर रखा गया, तो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। बेंजाइल नहीं, फिनाइल। तो ये जब कभी भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा देन इट विल बी रिटन एज फिनाइल। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं। देखिए अगले क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये दो कंपाउंड सेम है या अलग अलग है। अगर दो कंपाउंड अलग हैं तो डेफिनेटली उनके नाम अलग अलग होंगे। अगर दो कंपाउंड सेम है तो उनका नाम क्या मिलेगा? सेम। टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट आयुपैक नेम्स, ये क्लियर है। किसी भी दो डिफरेंट कंपाउंड का आयुपैक नेम सेम नहीं हो सकता। क्लियर? तो कई बार हमसे पूछता है ये डिफरेंट है या सेम। अब बच्चा इसमें नादानी कर बैठता है। क्या नादानी? वो बेचारा पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है जो मास्टर ने पढ़ाया है उसको, कि देखो ये हमारे सामने क्या है? डबल बॉन्ड। ये हमारे सामने क्या है? डबल बॉन्ड। ये भी हमारे सामने क्या है? डबल बॉन्ड। अब नंबरिंग कहीं से भी कर लो, डबल बॉन्ड को तो नंबर क्या मिलने हैं? सेम। पर डबल बॉन्ड के साथ साथ नंबर कम किसको देने हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो वो नंबरिंग या तो यहां से शुरू करेगा या फिर यहां से, ताकि मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबर कम मिले। तो वो यहां लिखता है 1, यहां लिखता है 2, यहां लिखता है 3, यहां लिखता है 4, यहां लिखता है 5, यहां लिखता है 6, इस प्रकार से। अब वो यही कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई करता है। उसको मालूम है इन दोनों डबल बॉन्ड में से नंबरिंग कहीं से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड को तो 1 मिलेगा लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो या तो यहां से शुरू होगी या यहां से। पूरा दिमाग लगा रहा बेचारा। ठीक है, उसने फिर यहां 1 लिखा। क्या लिखा? 1। अब बताइए क्या उसको 2 यहां लिखना चाहिए?
उसको मालूम है मल्टीपल बॉन्ड को लगातार नंबर मिलने चाहिए, तो वो यहां लिखेगा 2, यहां लिखेगा 3, यहां लिखेगा 4, यहां लिखेगा 5 और यहां लिखेगा 6। तो अगर जब वो इसका नाम लिखता है तो बताओ ये दोनों क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। हेलोजेंस ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो वो नाम लिखता है इसका 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो। सही बात है कि नहीं है? बताइए उसको क्या लिखूं फिर? 1,2 डाई ब्रोमो तो क्या है आपके? 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब क्या लिखूं? 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लोहेक्सा 1,3 या सीधा बेंजीन? सीधा बेंजीन, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके सामने आ गया बेंजीन। और यहां क्या लिखेगा बताइए? 1,6 डाई ब्रोमो, 1,6 डाई ब्रोमो एंड बेंजीन। और बताइए फिर वो क्या आंसर देगा? दीज टू आर सेम कंपाउंड्स और डिफरेंट? डिफरेंट। एक्चुअली इस नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्टेंस में ही, इस नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्टेंस में ही नहीं, यही नाम का कंपाउंड होता है। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं है, टेक्निकली ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अगर इतना तो हमको हल्का सा आता होगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए और वो पाई बॉन्ड उधर, तो वो वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी दो अलग अलग कंपाउंड्स को नहीं बताते। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड की डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर होती है। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड की दो डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर होती है। मतलब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है तो वो एक ही कंपाउंड की होंगी, अलग अलग कंपाउंड की नहीं होंगी। अब इस क्वेश्चन से क्या कॉन्सेप्ट सीखना है? इस क्वेश्चन से यह कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या जब आप बेंजीन लिखते हो तो मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन रियली मैटर कर रही है? क्या आपने मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशंस को मेंशन किया है? नहीं। तो जब भी आपके सामने रिंग पीसीसी की तरह काम कर रहा हो तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन मैटर नहीं करती। जब भी इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा के दे और वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, जो कि वो करेगा, यहां पर भी बी आर और यहां पर भी बी आर की, ताकि बच्चा उलझ जाए किसमें? मल्टीपल बॉन्ड के चक्कर में। तो इस कंपाउंड को ऐसे लिखो, या फिर ये इसका होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जब भी बेंजीन के पाई बॉन्ड दिखाए ना तो तुमको क्या कर लेना है? हाइब्रिड बना लेना, गोला। इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन कभी मैटर नहीं करेगी। हम जानते हैं पाई बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं इसके अंदर हमेशा ही। तो जब भी पाई बॉन्ड दिखाए और सब्स्टिट्यूएंट लगाए तो पहला क्या बना लेना है? गोला, हाइब्रिड। अब नंबरिंग करो। अब अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबर 1 इज कोड, नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर? तो चाहे ये ऐसे लिखा हो चाहे वो ऐसे लिखा हो, दोनों का नाम क्या आएगा? से। और बताइए नाम क्या रहेगा इसका? 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? नोट डाउन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था ये। अभी जिसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं पता, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बता दिया जाएगा। आप लिख सकते हैं हिंदी में ब्रैकेट में, जब भी बेंजीन के पाई बॉन्ड दिखाए गोला बना। वो पाई बॉन्ड इसीलिए दिखा रहा है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। जब आपने यहां लिखा, मैंने क्या बोला? 1,3,5 बाय डिफॉल्ट आ गया, इसके अंदर सब आ गया है। तो बेंजीन में पाई बॉन्ड की पोजीशन दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है। पहले सर्कल बनाओ यानी कि हाइब्रिड बनाओ, फिर नंबरिंग करो। नहीं, वो कभी मिलेगा ही नहीं आपको। ये नाम इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता। ये नाम ये कहता है कि 3 पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है, बल्कि ये तीनों पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो आपको बेंजीन लिखा हुआ ही मिलेगा। आगे बढ़ सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी यहां तक? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे,
नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन में जब हम चले गए हैं तो नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली हम किसकी बात करेंगे? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव की। जैसे उसमें से पहला क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं, ये हमारे सामने दिया गया है, सुलटा दिया है क्या? पहले वाले में बताओ, पीसीसी ओपन चेन रहेगी या रिंग? पक्का? तो बताइए, पाई बॉन्ड दिखा रहा है तो पहले क्या बना लो? सर्कल। प्रैक्टिस में होना चाहिए। अब बताओ, नंबर 1 यही देंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल सके? 1। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन या मैटर ही नहीं करती, तो बताइए क्या लिखोगे? 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सा 1,3 सब, या सीधा बेंजीन? बिल्कुल सही। तो क्या लिख दिया जाएगा? बेंजीन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ये इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम है, लेकिन इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी है जिसे आप क्या बोलते हैं? टोलुइन। सही बात है कि नहीं है? बोथ आर एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएससी। आईयूपीएससी ने टोलिन को भी एज आईयूपैक नेम एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे जब कभी भी आपके सामने सब्स्टिट्यूएंट टर्सरी ब्यूटाइल आता है तो कहता आप टर्सरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हो, या फिर आप 1,1 डाई मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हो। कहता आपकी चॉइस है। एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ कॉमन नेम्स को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया यूपीएससी ने कि बहुत ही ज्यादा वो प्रचलित थे, क्लियर, फेमस थे, तो एज इट इज ले लिया। तो जब भी, अब आप एक बात ध्यान रखना, आप जब भी क्या लिखोगे? टोलिन। क्या लिखोगे? टोलिन। वो तभी लिखा जाएगा जब कितना CH3 होगा बेंजीन के ऊपर? एक CH3 आपका होगा, तो उसे हम क्या लिखेंगे? टोलिन। और टोलिन लिखोगे मतलब नंबर 1 किसको मिलना चाहिए? मिथाइल को। अगर टोलिन लिखना है तो नंबर 1 मिथाइल को मिलना चाहिए। दोस्त, ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, कई सालों से था, कई सालों से था, हर चीज एनसीईआरटी में है, बस पता आने के बाद लगता है कि एनसीईआरटी में था। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, जेई एडवांस ने इसमें मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेमिंग की, उसके बाद हम सब टीचर्स ने लाइन लगा दी ऐसे क्वेश्चंस की। कहता पूछ लो, दोबारा बात ही नहीं करूंगा, कर ले जो तेरे को करना है। पीवाई की बेस पढ़ाना ना, पढ़ा मैं नहीं बात करने वाला।
तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ध्यान से सुनिए, इसके नाम हम कैसे लिखेंगे आप बताइए। हेलोजन्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज, एंड ये तो आपका साइड चेन है पीसीसी हो ही, ये तो हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो बताइए पीसीसी क्या बनेगी आपकी रिंग। रिंग में क्या वास्तव में आपको पाई बॉन्ड्स की पोजीशन मैटर करती है? नहीं। पहले बना लो, बेंजीन जब भी दे गोला बना लो, अब कभी गलती नहीं होगी। अब देखो, अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा या नंबरिंग यहां से। सही बात है कि नहीं? अगर मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्त 1, तो यहां लिखूंगा 2, यहां लिखूंगा 3, यहां लिखूंगा 4, यहां लिखूंगा 5, यहां लिखूंगा 6। आप बताइए मेरे पास दो है, दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। एंड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन किससे डिसाइड की जाती है? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। आप बताइए सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या क्या नंबर मिले हैं? एक को 1 मिला है, दूसरे को 4। दूसरा बच्चा कहता है नहीं सर, मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा, 1, यहां पर लिखूंगा 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। सही बात है कि नहीं? इसके भी बताओ सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर क्या दिए? 1,4। दोनों ने ही सब्स्टिट्यूएंट को नंबर दिए हैं 1,4। क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है? क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स सेम है? नहीं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग। तो एक नंबर 1 किसको दे रहा है? मिथाइल। और एक नंबर 1 किसको दे रहा है? क्लोरो। अब जब सेम सेट ऑफ लोकेंट्स आ जाएं इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, देन अल्फाबेटिक ऑर्डर इज कंसीडर्ड। कि भाई साहब इसका नाम लिखकर बताओ कि साहब इसको तो हम क्या लिखते हैं? क्लोरो। उसका नाम लिखकर बताओ कि साहब इसको तो हम क्या लिखते हैं? मिथाइल। सही बात है कि नहीं है? तो कहता है अब नंबर 1 उसको मिलेगा जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। मतलब मैं समझा नहीं सर, कि इसका नाम कहां से शुरू होता है? सी से, और इसका नाम कहां से शुरू होता है? एम से। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सी पहले आता है। कहता है क्लोरो को 1 मिलना चाहिए, और ये तभी होगा जब सेट ऑफ लोकेंट्स क्या आ जाएं? सेम। तो बताओ नंबरिंग व्हाइट वाले ने तो सही की है, और ऑरेंज वाले की नंबरिंग क्या है? गलत। नाम लिखवाइए फिर क्या लिखेंगे? बताइए सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो आप लिख सकते हो 1 क्लोरो, उसके बाद 4 मिथाइल। ये कौन है आपके बताइए? सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज 2 डिग्री प्रीफिक्स। सुलझ गए? अब बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट हेक्स, फिर 1 डिग्री सफिक्स 1, 3, 5 ट्राई इन, सबकी जगह बेंजीन एक ही लिखना है। तो आप सिंपली यहां पर क्या लिख सकते हैं? बेंजीन। दिस इज करेक्ट आयुपैक नेम। ये बिल्कुल सही है। आईआईटी वाला क्या करता है? तबियत से उधेड़ता है, मोर देन 1 करेक्ट वाले भी देता है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चेक करता है, पूरा पुदीना चेक कर लेता है बच्चे का। इधर अगर अपन बात करना चाहें, इधर दो ध्यान। जब सर ब्रिंग के ऊपर एक CH3 लगा हो, कितना लगा हो? एक CH3 लगा हो, तो हम उसको टोलिन भी तो कहते हैं। लेकिन टोलिन अगर आप लिखना चाहते हो तो नंबर 1 किसको मिलना चाहिए? मिथाइल को। अगर मान लीजिए मैं नंबरिंग यहां से कर दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं इसका नाम क्या लिख सकता हूं? और मैं नाम लिख सकता हूं 4 क्लोरोटोलुइन, ये लिख सकता हूं। अब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझिए। इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन टोलिन, तो टोलिन किसको बोलते हैं? 1 मिथाइल बेंजीन को। मींस अब 1 मिथाइल को ही मिलना, सीधी सी बात है। आप ये नहीं लिख सकते क्या? 1 क्लोरोटोलिन, नो, 1 क्लोरो, इसका मतलब नंबर 1 क्लोरीन को, मिथाइल को कितना है? 4। 4 मिथाइल बेंजीन को टोलिन नहीं बोलते, 1 मिथाइल बेंजीन को टोलिन बोलते हैं। तो जब भी आप कॉमन नेम इस्तेमाल में लेना चाहते हो तो फिर कुछ नहीं देखना, नंबर 1 मिथाइल को ही मिलना चाहिए। अगर टोलिन लिखा गया है तो सीधी सी बात है नंबर 1 किसको मिलेगा? मिथाइल। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, मोर देन 1 करेक्ट में दोनों आंसर सही दिए उसने पहली बार। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस मेडिकल वालों ने झड़ी लगा दी है, उससे पहले कोई बात भी नहीं करता था। तो क्वेश्चन आने के बाद कोई मतलब ही नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाद में आप लिख सकते हैं इसको। देखिए ध्यान से, इस पर कितने मिथाइल लगे हुए हैं? 2। एक मिथाइल लगता है ना, तब लिखते हैं टोलिन। अगर एक से ज्यादा मिथाइल है तो टोलिन नहीं लिखा जाएगा। इनको हम बोलते हैं जाइलिन। क्या बोलते हैं? जाइलिन। तो जब आपके सामने रिंग के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं, आप आगे लिख लेंगे। ये हमारे सामने कौन है? बेंजीन। अगर मान लीजिए 2 मिथाइल एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है? ऑर्थो, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो जाइलिन। क्लियर? अगर 2 मिथाइल एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है? कौन सी पोजीशन पर है? मेटा, तो हम बोलते हैं इसको मेटा जाइलिन।
मैं भी बताऊंगा पोजीशंस भी आपको। अगर दो मिथाइल एक दूसरे की कौन सी पोजीशंस पर हैं? पैरा पोजीशंस पर हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरा जाइलिन। आपको कम से कम इतना पता चला होगा, जाइलिन हम कब लिखते हैं? जाइलिन हम कब लिखते हैं? जब आपके रिंग पर दो मिथाइल हो। जब आपकी रिंग पर कितने मिथाइल हो? दो, तो आप कॉमन नेमिंग में क्या लिखते हैं? जाइलिन। आइए मैं रिंग में पोजीशंस बताता हूं बेंजीन में। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, कोई ग्रुप आपने लगा दिया है रिंग के ऊपर, ध्यान से सुनना। यहां पर ये ग्रुप लगा हुआ है जी, और ढंग से समझना, आगे तक काम आएंगे। तो ये जिस पोजीशन पर लगा हुआ है, जिस कार्बन पर ये अटैच्ड है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं? इप्सो। इसी पोजीशन को बोलते हैं इप्सो पोजीशन। ठीक है। इससे आगे वाली दोनों पोजीशंस, इससे आगे वाली दोनों पोजीशंस ऑर्थो कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑर्थो। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशंस कौन सी पोजीशंस हैं? ऑर्थो पोजीशंस है। इससे नेक्स्ट वाली जो दोनों आएंगी, ये वाली पोजीशंस, इधर से भी और उधर से भी। सो दिस पोजीशन इज नोन एज मेटा। दिस पोजीशन इज नोन एज मेटा। और इससे आगे वाली जो बिल्कुल सामने, जी के बिल्कुल सामने, दिस पोजीशन इज नोन एज पैरा। दिस पोजीशन इज नोन एज पैरा। सो पोजीशंस आर विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप। किसके रिस्पेक्ट में है? ग्रुप के रिस्पेक्ट में। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, पोजीशन फिक्स नहीं होती हैं, ग्रुप के रिस्पेक्ट में है। जैसे अगर मैं बात करना चाहूं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हुए जाइए। ये हमारे सामने कोई ग्रुप जी है। मान लीजिए मैंने क्या लगा दिया है यहां पर, ये ग्रुप जी है, यहां पर एक्स लगा दिया, तो आप मुझे बताओ एक्स जी की कौन सी पोजीशन पर है? ऑर्थो पोजीशन पर। ऐसे बोलो, क्लियर? मान लीजिए ये हमारे सामने कोई ग्रुप है जी, इस प्रकार से, ठीक है, और मैंने यहां पर कोई ग्रुप लगा दिया एक्स। अब बताइए आपका जो है एक्स जी की कौन सी पोजीशन पर है? कौन सी पोजीशन पर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है जी, और मैंने यहां पर लगा दिया है एक्स, तो आप बताइए एक्स जी की कौन सी पोजीशन पर है? पैरा। ये कहा जाता है, यानी कि एक्स इज अटैच्ड एट द ऑर्थो पोजीशन ऑफ जी। X is attached at the meta position of G. X is attached at the para position of, बिल्कुल सही। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ग्रुप दो से ज्यादा हो जाते हैं, यहां पर आपका X है, यहां पर आपका Y है, और यहां पर आपका Z है। नाउ आपको पोजीशंस क्लियर होंगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सोचना है, क्योंकि हमें ऑर्थो मेटा पैरा का सही मतलब समझ में नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता, हम रट लेते हैं चीजों को। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, बताइए एक्स के रिस्पेक्ट में वाई उसकी कौन सी पोजीशन पर है? कौन सी पोजीशन पर है? यू विल से एक्स के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन इप्सो, आगे वाली दोनों पोजीशंस ऑर्थो, पक्का? आगे वाली दोनों पोजीशंस मेटा, और उससे सामने वाली पोजीशन पैरा। तो एक्स का जो वाई है वो कौन सी पोजीशन पर है? मेटा। अब मैं आपसे पूछता हूं एक्स जेड की कौन सी पोजीशन पर है? तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशंस ऑर्थो, कुछ बोल देते हैं पैरा। अच्छा एक्स बोला क्या मैंने? फिर मैं लेता हूं वाई, बताओ वाई। एक्स, वापस दोहराता हूं, मैं माफी चाहता हूं पहले तो, हाँ, क्योंकि तुम्हें फिर नहीं मन लगेगा ना। हाँ, एक्स की कौन सी पोजीशन पर वाई है? और जेड की कौन सी पोजीशन पर वाई है? मतलब पोजीशंस आर रिलेटिव, सही बात है कि नहीं? एक्स के रिस्पेक्ट में वाई उसकी मेटा पोजीशन पर, बट वाई के रिस्पेक्ट, जेड के रिस्पेक्ट में वाई उसकी। तो अपने दिमाग में ये मत रखो, बच्चों को लगता है फिक्स होती है ऑर्थो मेटा पैरा, नहीं। दिस पोजीशन इज इप्सो विद रिस्पेक्ट टू दिस जी ग्रुप। These positions are ortho with respect to G group. These positions are meta with respect to G group. These positions are para with respect to, तो रिस्पेक्टिव पोजीशंस होती हैं, क्लियर? और जब भी बेंजीन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप लगते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम? जाइलिन। यानी कि जाइलिन का मतलब क्या है बताओ? जाइलिन का मतलब है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल डेरिवेटिव, डाई मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। मतलब जब बेंजीन पर कितने मिथाइल लगा दोगे? दो, तो आप क्या बोलने लग जाओगे? जाइलिन। अब देखो,
दोनों मिथाइल बताओ एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है? बताओ, ये मिथाइल की ऑर्थो पोजीशन पर ये रहा और इसकी ऑर्थो पर ये रहा। जब तक दो होते हैं ना तो किसी के रिस्पेक्ट में बोल लो। जैसे अगर मैं पूछूं बताओ एक्स की कौन सी पोजीशन पर जी है, तो आप बोलोगे ऑर्थो पर। और मैं बोलूं जी की कौन सी पोजीशन पर एक्स है, तो फिर तुम क्या बोलोगे? ऑर्थो। तो दो है जब तक तो दिक्कत ही, तीन में हमें सोच समझ कर बोलना पड़ता है। तो ये हमारे सामने है, तो दोनों अगर एक दूसरे की ऑर्थो पर है तो ऑर्थो जाइलिन। पूरा ऑर्थो ना लिखकर एब्रीवेशन ओ का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? बताइए एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है? मेटा। तो पूरा मेटा ना लिखकर एम का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर मेटाजाइलिन लिखा हुआ है। एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है? पैरा। तो पूरा पैरा ना लिखकर क्या लिखा गया है? पी। एब्रीवेशन का इस्तेमाल किया गया है। तो जितने भी कॉमन नेमिंग रिक्वायर्ड है आपको बताते हुए चलेंगे। कॉमन नेमिंग में पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा से बताई जाती थी। किसे? ऑर्थो मेटा पैरा। जैसे मैं बोलूं पैरा आपके सामने जाइलिन, तो आप समझ गए दोनों मिथाइल एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर। पैराजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन। पर आईयूपैक नेमिंग में पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा से नहीं, नंबर से बताई जाती है। 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, 1 मिथाइल, 3 मिथाइल, नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्थो मेटा पैरा किस में इस्तेमाल में लिया जाता था? कॉमन नेम। आईपीएससी में किसी की भी पोजीशन अगर आपको बतानी है तो किससे बताई जाएगी? नंबर से। आइए आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ वापस से। अगर मैं इसका कॉमन नेम पूछना चाहूं तो आप बोल दोगे ये तो ऑर्थो जाइलिन है। सही बात है। तो देखो यहां पर आपने एक दूसरे की पोजीशन किससे बताई है? ऑर्थो से। बट अगर आईपैक नेम की बात करूं तो आप जानते हैं सबसे पहले तो ये गोल करो वरना हम साफ हो सकते हैं। सब्सिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। रिंग हमारी क्या रहेगी? पीसीसी। रिंग में पाई बॉन्ड भी है और कार्बन भी ज्यादा है। तो यहां रहेगा नंबर 1, यहां रहेगा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। बताइए नाम क्या लिखा जाएगा? 1,2 क्या आएगा? डाई मिथाइल। 1,2 डाई मिथाइल। और क्या लिखोगे? बेंजीन। सही बात है कि नहीं है? सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो कॉमन नेमिंग में ऑर्थो मेटा पैरा, आईपीएससी में 1-2 से इस्तेमाल, नंबर एरोबिक नंबर से पोजीशन बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो ये आपका क्या रहेगा? बताइए साइड चेन मतलब सब्सिट्यूएंट। पीसीसी रिंग रहेगी। तो बताइए नाम क्या लिखोगे इसका? 1 मिथाइल। क्या लिखने वाले हो? 1 मिथाइल बेंजीन। सो दिस विल बी द, सॉरी, ओके ओके ओके, इतना माफ कर सकते हैं आप। 1 इथाइल बेंजीन। आइए इसमें बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? NO2। NO2 इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सब्सिट्यूएंट। हमेशा सब्सिट्यूएंट की तरह लिखा जाएगा। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे बताओ? 1 नाइट्रो, या 1 को ड्रॉप कर सकते हैं, हाँ, 1 नाइट्रो बेंजीन। सही बात है। बताओ ये हेलोजेंस आर ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सब्सी, तो इसमें नंबरिंग करोगे तो कहां से करोगे? 1। इसमें भी नंबरिंग करते हैं तो यहां से 1 1 है तो बताने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल लिख सकते हो हेलो बेंजीन। क्या लिख सकते हो? हेलो बेंजीन। अगर हेलोजिन क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन। केमिस्ट्री में एक्स का मतलब केवल और केवल क्या होता है? हेलोजन। पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। गलत हो जाएगा। टोलिन तभी लिखोगे जब एक CH3 हो। टोलिन तभी लिखोगे जब एक CH3 हो। अगर आपने इसको क्या लिखा है? 2 मिथाइल टोलिन, दैट इज इनकरेक्ट नेम। टोलिन इज द कॉमन नेम जब क्या लगा होता है? एक मिथाइल। जैसे इसका कॉमन नेम क्या है? जाइलिन। ऐसे हेलोजन ऑलवेज ट्रीटेड एज ए substituent. NO2 always treated as a substituent. NO always substituent. OR always substituent. जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। सुलटा दिया है क्या?
अब सुलटा है क्या? सुलटा दिया सभी ने? लिख दो इसको जल्दी से। ऑर्थो मेटा पैरा किस में इस्तेमाल में लिया जाता है? कॉमन नेमिंग। आईपैक नेमिंग में पोजीशन किससे बताई जाती है? नंबर से। 1 पर है, 2 पर है या 3 पर है। कॉमन नेमिंग में बताई जाती है ऑर्थो पर है, मेटा पर है या पैरा पर है। तो कॉमन नेमिंग की जहां जितनी रिक्वायरमेंट होगी आपको बता दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम एनसीईआरटी में आगे चैप्टर वाइज चलेंगे, तो एनसीईआरटी नेमिंग चैप्टर वाइज डील करता है। तो 2-4 कंपाउंड्स के कॉमन नेम होते हैं, हम वहीं सुलटाते हुए चल लेंगे। साइक्लोहेक्सेन में ऑर्थो मेटा पैरा मत बना देना। राक्षस तूने बना भी दिया साइक्लोहेक्सेन में ही। आखिरी वाला देख, ऑक्सीजन खा गया तो बीच में। हाँ, नहीं समझ में आ रहा? आखिरी वाला इसी पे ही। गोला कहाँ है इसके बीच में? बाद में बनाएगा। अच्छा, स्टेप वाइज चल रहा है। पहले एक डंडा खींच रहा है, फिर दूसरा डंडा, फिर तीसरा डंडा, कारपेंटर की तरह टुकड़ों में काम करता हूं साहब मैं। सुलटा दिया है। जल्दी जल्दी सुलटाएं। तो साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन को ही हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। और जब ये कभी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो फिनाइल। क्लियर? चलिए, अब तो आगे बढ़ सकता हूं। ऑर्थो मेटा पैरा ऐसा ही हवा में बोल देना है या किसी की रिस्पेक्ट में? एक्स की मेटा पोजीशन पर कौन है और जेड की ऑर्थो पोजीशन पर कौन है? वाई। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। चलाएं अपने खानदानी दिमाग और कर सकते हैं अपने खानदान को जलील, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। बेसिक्स ना भूलें। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। स्टेप नंबर 2 इज द नंबरिंग।
ऑर्गेनिक में जब तक पेन नहीं चलेगा तब तक कोई मतलब नहीं है। मोटिवेशन से ऑर्गेनिक नहीं चलती है। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। अगर किसी पर आपको विश्वास करना है तो अपने आप पर। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो तुमने किया क्यों नहीं? हमसे क्यों करवा रहे हो? सही बात है ना? जिसने जीवन में किया है वो मोटिवेशन की बातें नहीं करता है। सचिन तेंदुलकर को करते हुए देखा है क्या? आओ पहाड़ तोड़ देंगे, अपन ये फोड़ देंगे। बेचारा अगर ऐसा ही करवा लेता तो खुद के बच्चे से ही करवा लेता। जितने भी मोटिवेशनल कोच है ना, उनका बैकग्राउंड देखोगे ना तो आधे तो +2 पास है। खुद फर्जी डिग्री लेके रखते हैं और दूसरों को एमबीए करवा रहे हैं। तो थोड़ा सावधान रहें दोस्तों, पढ़ाई पर ध्यान दें। आइए पहले वाले पर अगर अपन बात करना चाहें, सबसे पहले वो आपको सुलटाना चाहता है रिंग के पाई बॉन्ड दिखाकर। तो इतने तो अपन भी डेढ़ जाने हो गए हैं। किले इनका तो कोई मतलब ही। बताइए, हेलोजन ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, NO2 ऑलवेज ट्रीटेड एज ए, तो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। और सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग किससे डिसाइड होती है? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। सही बात है कि नहीं है? ऐसे नंबरिंग करो साहब सबको मिनिमम नंबर मिले। तो देखो आपको ये तो क्लियर है कि नंबरिंग या तो आप यहां से शुरू करोगे ताकि एक सब्स्टिट्यूएंट को तो 1 मिले, या फिर आप यहां से शुरू करोगे ताकि एक को तो 1 मिले, या फिर आप यहां से शुरू करोगे। क्लियर? इन तीनों जगह में से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। अब आप बताइए, कोई यहां पर 1 लिख रहा है, यहां पर 1, तो वो डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज जाने वाला है, क्योंकि 1 यहां लिखता तो कम से कम एक सब्स्टिट्यूएंट को तो मिनिमम मिलता। अब दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को क्या देगा? 2 देगा ये। क्लियर? तो ऐसे नहीं नंबरिंग करनी है हमको। गलत करने के बहुत सारे तरीके, हमें सही करना सीखना है। तो एक बच्चे ने नंबरिंग यहां से की, यहां पर लिखा है 1। ठीक है, अब बताओ 2 कहां लिखे? थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल लो भाई। इधर जाएगा तो 2 3 4 पर आ रहा है दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से कौन से नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पर। तो इधर से जाएगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6। मतलब सर मैं समझा आपकी बात। एक को मिनिमम नंबर देने के बाद अब अगले की तरफ जाना है और उसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करनी है। बिल्कुल सही समझे आप। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे, एक बच्चा कह रहा है कि सर सुनिए हमारी बात, अगर हम यहां पर 1 लिखे तो आपको कोई आपत्ति है? नहीं। अब बताइए 2 कहां लिखें? एक तो है 2 3 इधर जाए, 3 नंबर पर आएगा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 2 पर आएगा। तो अगर आपने 1 यहां लिखा है तो समझदारी है 2 इधर लिखना चाहिए। 2 यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। यू गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट एक बच्चा और कह रहा है कि सर जब आप सबकी सुन ही रहे हो तो हमारी भी सुनो, हम यहां लिखना चाहते हैं 1। क्लियर? अब बताइए 2 कहां लिखे? अगर उधर जाता है तो यहां 2 3 4 पर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, और इधर आता है तो 1 2 3 पर। तो तूने 1 यहां लिख लिया, अब हमारी बात मान, आपको 2 3 यहां पर लिखने चाहिए। सही बात है कि नहीं है? तो ये 3 बच्चे थे, तीनों ने नंबरिंग की है, तीनों ने ही पहले सब्स्टिट्यूएंट को 1 दिया है। अब चेक करेंगे बाकी पर इनका क्या रोल है। सबसे पहले इस वाले के सेट ऑफ लोकेंट्स बताइए। क्या बताइए? सेट ऑफ लोकेंट्स। आप बताइए सेट ऑफ लोकेंट्स क्या होते हैं? जो नंबर दिए उन्हीं को ही बोलते हैं हम। तो बताइए सबसे पहला इसका कौन से नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है? 1। तो जिन जिन सब्स्टिट्यूएंट्स नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबर लिखने हैं। जैसे 1 पर है, 2 पर कोई भी नहीं है ना, तो 2 लिखने की जरूरत नहीं। फिर बताइए कहां पर है? 3 पर। फिर बताइए कहां पर है? 4 पर। तो कहता है कि इन इन नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आए। दूसरा व्हाइट वाले के हिसाब से बताइए कहां कहां पर है उसका सब्स्टिट्यूएंट? 1 पर है, उसके बाद कहां पर है? 2 पर है, उसके बाद कहां पर है? 5 पर है। पक्का? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें ग्रीन वाले के, बताइए। ये कहता है साहब 1 पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, फिर कहां पर है? 2 पर भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और फिर कहां पर है? 4 पर भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब कंपेयर करते हैं। नंबर्स को कभी ऐड मत करना, इनको कंपेयर करना है। तो बताइए पहले सब्स्टिट्यूएंट को सभी ने ही सेम नंबर दिए, अगले सब्स्टिट्यूएंट को बताओ, इसने 2 2 और उसने 3, तो गलत हो गया। आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ये दोनों अभी भी हैं, इसमें तो कंपेयर करो, इसने 4 और इसने 5, ये गलत हो गया। और ये मतलब इसने सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर दिए हैं। ये कहता है आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, कि सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। तो किसकी नंबरिंग सही है दोस्त? ग्रीन वाले।
अब नाम भी उससे के हिसाब से लिखा जाएगा। अब नंबर जो भी मिलो, सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्लियर? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ क्या है? नाइट्रो। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ सीएल का क्लोरो। पक्का? एक्स को हेलो। तो बताइए इसके हिसाब से सी पहले आएगा कि एन पहले आएगा? सी। कौन से नंबर पर है? ग्रीन के हिसाब से नाम लिखना है, 1। तो 1 क्लोरो। नाइट्रो 2 बार है, हाँ 2 एंड 4 पर, तो 2,4 डाई नाइट्रो। आप बताइए अल्फाबेटिक ऑर्डर में किस किस को लिया आपने? क्लोरो का सी और नाइट्रो का एन। क्या डी को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिया गया? नहीं, नाम में डाई नाइट्रो थोड़ी था, नाइट्रो था। डाई तो ये बता रहा है कि 2 बार है, कहां कहां पर? 2 एंड 4। बताइए अब क्या लिखूं? ये तो हो गए आपके 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो हेक्सा 1,3 या सीधा बेंजीन? बेंजीन। तो आप सीधा इसको लिख सकते हैं बेंजीन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? बताइए अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? फिर से सेलेक्ट कीजिए अपनी पेरेंट कार्बन चेन और कुछ सीखिए ऊपर वाले क्वेश्चन से। ये सारी कॉम्बिनेशन हम क्लास में कर सकते हैं, बिकॉज देर इज नो टाइम लिमिट। कोई देख थोड़ी रहा है कि पूरी क्लास में आपने 2 ही क्वेश्चन किए हैं या 50 क्वेश्चन किए हैं, पर पेपर में टाइम लिमिट में करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन से जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कीजिए खटैक से। सुलटा दिए हो क्या, या खुद ही सुलट गए हो? खुद नहीं सुलटना है, कई सालों तक सुलटते रह जाओगे। पहला काम मैंने आपका कर दिया है, गोला बना दिया है। कभी आप पाई बॉन्ड के चक्कर में ही उलझ जाएं। चलिए दूसरा काम अब करते हैं। इधर ध्यान दो सभी, इधर ध्यान दो। देखो दोस्त, मैं नंबरिंग यहां से शुरू नहीं करूंगा। नहीं करोगे आप तो घर से सोच के आए हो, आपको तो आंसर मालूम नहीं है तो आप आईपैड लेके चलते वहां देख लोगे। हमारी तरीके से बात करो। देखो अगर मैं यहां 1 लिखता हूं ना, तो मेरा अगला सब्स्टिट्यूएंट कितने पर आएगा? 3 पर आएगा। इसको तो 1 मिल गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बजाय यहां 1 लिखूं, तो बताओ मेरा अगला ही सब्स्टिट्यूएंट कितने पर आएगा? 2 पर आ रहा है। तो इधर से मेरे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलेंगे 1, 3, और इधर से मिलेंगे 1, इधर से कम मिल रहे हैं। या तो मैं यहां लिखूंगा या फिर मैं कहां लिखूंगा? यहां पर 1, 2। सही बात है कि नहीं है? वहां से 1, 3, तो ये तो मैंने एलिमिनेट कर लिया। ये है स्मार्ट स्टूडेंट। ये वो आपकी तरह मेहनत करने वाला नहीं है, खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, कई सालों तक मेहनत करेंगे, नहीं। इसने पीछा क्वेश्चन सीखा, अप्लाई करना जान रहा है कि टाइम बचाना है मुझे पेपर के अंदर, खटक से आंसर आना चाहिए। अब देखो इन दोनों में से भी अगर अपन बात करें, हवा में बात कर रहा हूं पहले, अगर मैं यहां 1 लिखता हूं तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर, अगर यहां 1 लिखता हूं तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 2 पर। 1 2 1 2 तो दोनों में है। अगर मैं इधर से करता हूं 1 2 1 2 3 4 पर आता है दूसरा, और यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5। आप बताओ नंबरिंग कहां से होनी चाहिए? यहां से होनी चाहिए। तो आप देखो मैं बता रहा हूं, अगर मैंने यहां पर 1 लिखा तो 2 यहां लिखा जाएगा, 3 यहां लिखा जाएगा, 4 यहां लिखा जाएगा, 5 यहां लिखा जाएगा, 6 यहां लिखा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर अपन बात करें, अगर मैं यहां 1 लिखता तो भाई साहब मैं वहां 3 लिखूंगा तो पहले आप बाहर हो गए मैं तो फिर मुझे 2 कहां लिखना पड़ेगा? यहां। 3 कहां लिखना पड़ेगा? यहां। 4 यहां, 5 यहां और 6 यहां। अब देखो इसके नंबर क्या आ रहे हैं? 1 2, 1 पर सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है और फिर 5 पर। तो इसके लोकेंट से 1, 2, 5। इधर वाले की अगर अपन बात करना चाहें 1, 2, 4, तो बताइए नंबरिंग किसने सही की है? पर्पल वाला। ये काम करना है। ये जो नौटंकी है ना, ये पेपर में नहीं चलती दोस्त, क्लास में चलती हुई अच्छी लगती है। इसलिए समझ में सबको आता है, पेपर में नहीं बनते क्वेश्चन। घर आने पर सारे बन जाते हैं जब हम समझाते हैं, क्योंकि बच्चा उसको अप्लाई नहीं करना जानता, और मास्टर अप्लाई करवाएगा नहीं आपसे, क्योंकि आपने अप्लाई किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मास्टर सारे खुद ही कर देता है कि तू तो बस बैठ के देखता जा और देखता ही रहे पेपर तक। आइए, तो नंबरिंग हमने हवा में इसमें कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई किया और सीखा कि देखो यहां पर है CH3, यहां पर हमारे सामने कौन था? Cl, और यहां पर था NO2। तीनों ही क्या थे? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हमने सीधा यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, क्लोरो नाइट्रो मिथाइल। अब बताओ पहले कौन आता है?
सबसे पहले आपके सामने कौन रहेगा? 2 क्लोरो। आगे बताओ। 1 मिथाइल। पक्का? बिल्कुल सही। आगे बताओ। 4 नाइट्रो। और क्या बोलोगे? बेंजीन। पक्का? इस नाम में मुझे सारी बात बताओ एक बार। यहां से यहां तक क्या लिखे हुए हैं सारे के सारे? यहां से यहां तक 2 डिग्री प्रीफिक्सेस सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये पीछे आ गया 1 डिग्री प्रीफिक्स वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स। अगले क्वेश्चन में सीधा नंबरिंग करोगे। ये पहले वाला हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाओगे। हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगना चाहिए। मैं यकीन मानिए, अगर आप सोचना शुरू करोगे तो आपका ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा काम करना। अगर आपने पेन नहीं चलाया तो समय निकलता जाएगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी दोस्त। अगर सीखना है तो पेन चलाइए। गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, और गलत होने पर किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। मास्टर हूं, आतंकवादी नहीं हूं मैं। क्या? हाँ बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले पर बताइए। सबसे पहले सारे के सारे देखो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है कि नहीं है? तो सीधी सी बात है, सर्कल बना लो, पाई बोर्ड में कहीं कंफ्यूज ना कर दे। अब सोचो नंबरिंग कहां से होनी चाहिए। देखो मैं नंबरिंग ना दोस्त या तो यहां से शुरू करूंगा या यहां से, क्योंकि यहां से करूंगा तो 1 2 3 पर आएगा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, और यहां से 1 2, यहां से भी 1 2। अब इधर जाता हूं तो 1 2 3 4, तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट सारे 1 2 एंड 4, और इधर से जाऊंगा तो 1 2 3 4 5। देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, क्लियर? पर मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूं। मतलब नंबरिंग यहां से होगी, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4 5 एंड 6। नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। बताइए सबसे पहले कौन आएगा? कौन आएगा? 4 इथाइल। उसके बाद बताइए 1 फ्लोरो। उसके बाद 2 नाइट्रो, और उसके बाद बेंजीन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? सो दिस इज द आईयूपैक नेम, और ये सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये क्वेश्चंस आपके बनते जरूर हैं, लेकिन घर आने के बाद, क्योंकि आप उस स्पीड से क्वेश्चंस को कैच नहीं कर पा रहे हो। क्लास में समझ में आना अलग बात है, पेपर में क्वेश्चन को कर पाना अलग बात है। आगे बढ़ सकता हूं दोस्त? नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे, नेमिंग ऑफ एल्काइंस। नेमिंग ऑफ एल्काइंस। नेमिंग ऑफ एल्काइंस। आइए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एल्काइन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एल्काइंस। क्लियर? वैसे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, पर नाम लिखते हुए इसको हम 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 डिग्री सफिक्स। नेम लिखने का पैटर्न थोड़ा अलग है। क्लियर? तो ये हमारे सामने रहेगा। आपको बताऊं, सबसे छोटी जो आपकी एल्काइन होती है, सबसे छोटी ये वाली, इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। बहुत ही चर्चित है, आप ड्रॉपर हैं तो आपने नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। एसिटाइलिन कॉमन नेम है इसका। सबसे छोटा मेंबर है आपके एल्काइंस का, सबसे छोटी एल्काइन है। इसी के बेसिस पर आपके कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को किस नाम से जाना जाता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटाइलिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज एसिटाइलिक बॉन्ड। क्या ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिक बॉन्ड है? नो। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज एसिटाइलिक बॉन्ड। जैसे अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं कि बताइए इसमें कितने एसिटाइलिक बॉन्ड हैं? एक। ट्रिपल बॉन्ड को एसिटाइलिक बॉन्ड नहीं बोलते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं। ये वाला जो है ये कहलाएगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब बस अपने में इतना चलेगा थोड़ा सा, कोई चीजें कहीं पर आपने जीवन में पहले पढ़ी होंगी, हम उसको अलग तरीके से बता देंगे, पर एक एक बात आपको बताई जाएगी, क्योंकि मैं चलता हूं एनसीईआरटी के रिदम में। तो एनसीईआरटी जहां बात करेगा वहीं बात करूंगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारी बता के चला जाऊंगा, नहीं, बिल्कुल रिदम में बातें होंगी।
प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई राक्षस। चलिए आइए अब नाम लिखना सीखते, एक साथ लिखेंगे आप लोग बाद में। ये हमारे सामने क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। आप बताइए सबसे स्टेप नंबर 1 नाम लिखने का, सिलेक्शन ऑफ पीसी और पीसीसी टर्मिनल टू, टर्मिनल आखिरी कार्बन या आखिरी एटम, तो यहां से लेकर यहां तक बात खत्म। सही बात है कि नहीं? दूसरा टास्क बताइए, नंबरिंग। जब दो ही टर्मिनल हो ना तो पीसीसी एक से शुरू दूसरे पे, नंबरिंग एक से शुरू दूसरे पे। अब इसमें कहीं से कर लो, कद्दू फर्क पड़ने वाला। तो इसको नंबर क्या मिलेगा 1 और उसको नंबर क्या मिलेगा 2। बताइए कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं, दीज हाइड्रोजन आर नेवर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोजन को छोड़ के जो पीसीसी से बाहर हो वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो बताइए 2 डिग्री प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है, खाली छोड़ दिया 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स की जरूरत, बताइए वर्ड रूट कितने कार्बन है 2, तो 2 कार्बन के लिए एथ प्लस 1 डिग्री सफिक्स। आप बताइए 1 पोजीशन पर है तो क्या लिखोगे आइन, क्या लिखोगे 2 डिग्री सफिक्स नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सबको कंबाइन करने पर आप लोगों के सामने बन जाएगा एथ 1 आइन। क्या मैं 1 को स्किप कर सकता हूं? जी हां, तो आप इसको कई बार सीधा इथाइन भी लिख देते हैं। बोथ द आयुपैक नेम्स आर करेक्ट। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, तो बताइए व्हाट विल बी द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। मुझे नहीं लगता कहीं डाउट होगा, इस टर्मिनल से शुरू, इस टर्मिनल पर खत्म। स्टेप नंबर 2 नंबरिंग इन पीसीसी, तो या टर्मिनल से शुरू करोगे या उस टर्मिनल से शुरू करोगे। यहां से शुरू किए तो 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। बताइए आपने मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कितना दिया है 3। अगर मैं नंबरिंग वहां से शुरू करता तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बताइए मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या मिला है 1, तो ये नंबरिंग गलत और ये नंबरिंग सही। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, क्लियर? तो बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है 4, तो वर्ड रूट ब्यूट 1 पोजीशन पर आई। इसका मतलब आगे कुछ भी नहीं था इसमें, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, तो सीधा वर्ड रूट पर आया। ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर सिंपल इसको क्या लिख सकते हो आप, ब्यूट आइन। सही बात है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। आप कभी ये मत सोचिए कि क्वेश्चन आप लोगों से टफ बनेंगे, नहीं, बेसिक नहीं आएंगे ना तब आपका क्वेश्चन गलत होगा। जिसके बेसिक क्लियर है उसको कभी कोई चीज टफ लगती, समझ में आ गया तो सब आसान है, नहीं आया तो जिसको समझ में नहीं आ रहा ना तो उसको ले, तो ये भी टफ है बेचारे के लिए। क्लियर? चलिए आप बताइए इसमें स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ, बताइए कितने टर्मिनल हैं, यहां से शुरू वहां पे टर्मिनल हमेशा 2 होंगे, एक से शुरू दूसरे पे, नंबरिंग भी टर्मिनल टू टर्मिनल। तो या तो यहां से करोगे 1 2 3 4 5। बताइए डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पर आया 2 नंबर पर। इधर से करता 1 2 3। बताइए मल्टीपल बॉन्ड कौन से नंबर पर है 3 नंबर पर। तो कहां से नंबरिंग करनी चाहिए मुझे, इस टर्मिनल से, ताकि मल्टीपल बॉन्ड नजदीक आए। तो ये नंबरिंग सही और ये नंबरिंग गलत। तो बताइए कितने कार्बन है पीसीसी में 5, तो वर्ड रूट रहेगा पेंट। ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर आइन। या फिर कैसे लिखा जा सकता है 2 को आगे लेके पेंट आइन। क्या ये समझ में आ गया है? जल्दी से सुलटा। सुलटा दिया है।
आगे बढ़ सकते हैं। सुलटा दिया सभी ने? चलिए, कोई ऐसा है जिसने अभी तक नहीं लिखा हो? अगले क्वेश्चन की तरफ। Step number 1 is the selection of PCC, parent carbon chain, and PCC goes from terminal to, and step number 2 is the numbering in PCC, and it again goes from terminal to terminal. सुलटा दिया है? पहले का नाम लिख पाए दोस्तों? सुलटना नहीं है, ठीक है ना? बताइए, एक आखिरी कार्बन ये है और एक आखिरी कार्बन ये है। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं 1 तो मेरे 2 मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या मिलेगा? 2, 3, 4, 5 तो दूसरे को 5 एंड 6। मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या दिया मैंने? 2 एंड 5। एक बच्चा कह रहा है सर आप तो दिमाग से पैदल हैं, इधर से करना चाहिए था। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिला है? 1 एंड 4। तो ये क्या सिखा रहा है आपको कि उस टर्मिनल से नंबरिंग कीजिए जहां से आपका मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़ते हैं। तो यहां से करोगे तो दोनों को ही ज्यादा मिले 2 एंड 5, इधर से करते तो दोनों को ही कम मिले 1 एंड 4। तो ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। मतलब हमेशा ऑप्शंस रहेंगे, वो क्वेश्चन फ्रेमिंग जब करेगा आपके सामने सही और गलत अपने आप बना के दे देता है। तो बताइए, सबसे पहला टास्क था पीसीसी का सिलेक्शन कर लिया, फिर नंबरिंग कर ली, नाम लिखेंगे। कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं। 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की जरूरत? बताइए, ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं। वर्ड रूट बताइए कितने कार्बन है? 6, तो वर्ड रूट रहेगा हेक्स। बताइए, ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां पर है आपका? 1 नंबर पर है एंड 4, तो यहां पर आएगा हेक्सा 1,4 डाई आइन। क्या आने वाला है? डाई आइन। आप मुझे बताइए आपने हेग से हेक्सा क्यों किया? क्योंकि वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या है? डाई, इसलिए मैंने अल्क से अल्का। अगर मैं 1,4 को आगे ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 1,4 ऐसे भी लिखा जा सकता था, हेक्सा डाई आइन। सो बोथ द आईयूपैक नेम्स आर करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए जनाब, जो आप पूछ रहे थे हम आ गए, आएंगे सभी बातों पर सही समय और सही जगह पर। बताइए किस प्रकार की बातें हम यहां पर कर सकते हैं। सबसे पहला टास्क दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन एंड इट गोज फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। क्लियर? देखिए, मेरे लिए अभी भी ये एक क्या है? मल्टीपल। और ये अभी भी मेरे लिए क्या है? मल्टीपल। जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको डबल या ट्रिपल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, आपके लिए दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं तो इसको नंबर मिलेगा 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। आप बताइए मल्टीपल बॉन्ड्स को नंबर मैंने क्या दिए हैं? 1 एंड 3। सही बात है कि नहीं? अगर मैं नंबरिंग यहां से करता तो ये रहता 1, ये रहता 2, ये रहता 3, ये रहता 4, ये रहता 5। बताइए मल्टीपल बॉन्ड्स को नंबर क्या मिलते? 2 एंड अगर अपन बात करना चाहें 4। आप बताइए कौन से साइड से मल्टीपल बॉन्ड्स को नंबर कम मिल रहे हैं? किधर से? जब हम नंबरिंग कर रहे हैं कहां से? लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब सर मुझे ये नहीं सोचना है कि ये डबल है और ये ट्रिपल। नो, मल्टीपल बॉन्ड हमारे लिए मल्टीपल बॉन्ड है, आइदर इट इज डबल और ट्रिपल, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक ना कहूं कोई डिफरेंस नहीं देखना है।
तो हमने इधर से नंबरिंग करनी है, क्योंकि इधर से हमारा मल्टीपल बॉन्ड 1 पर आ रहा है और उधर से हमारा मल्टीपल बॉन्ड 2 पर आ रहा है। क्लियर? अब नाम लिखें। बिल्कुल। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंट। अब बताओ, जब आपके सामने इन भी हो और आपके सामने आइन भी हो, इन भी हो और आइन भी हो, तो आप बताओ पहले इन लिखा जाएगा या आइन? दोनों ही 1 डिग्री सफिक्स हैं। इन कौन से नंबर पर है? 1। तो ये रहेगा 1 अगर अपन बात करना चाहें इन। और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? 3rd पोजीशन पर। तो ये लिखा जाएगा आइन। अब आप बताइए इन का ई कहां पर चला गया है? इन का ई कहां चला गया है? क्या बोला था? जब भी आप किन को कंबाइन करेंगे? सफिक्स। जब भी आप किन को कंबाइन करेंगे? सफिक्स। एक किससे खत्म हो रहा हो? ए या ई से? आपका इधर ही खत्म होगा और ज्यादा खत्म होने वाला। ए ई आई ओ यू, इनसे खत्म हो रहा हो। और दूसरे वाला किससे शुरू हो रहा हो? ए ई आई ओ यू या फिर वाई, क्योंकि वाई में साउंड आई की आती है। तो ये जो भी आपका आखिरी अल्फाबेट होगा इसको ड्रॉप करना। तो इसका इन का ई ड्रॉप हो गया, क्योंकि पीछे कौन आ रहा है? आइन। है तो वाई कॉन्सोनेंट, पर साउंड किसकी दे रहा है? आई की। तो ई को ड्रॉप कर दिया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन सर आपने बताया था कोई पोजीशन 1 पर हो तो स्किप किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पैंट इन 3 आइन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए, दोनों आईपैक नेम बिल्कुल सही है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? बताइए फिर किस प्रकार से बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन एंड योर पीसीसी गोज फ्रॉम टर्मिनल टू, देयर आर ओनली 2 टर्मिनल्स, तो एक से शुरू दूसरे पे खत्म। नेक्स्ट टास्क जो रहेगा दैट विल बी नंबरिंग। आप बताइए, अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। अगर मैं नंबरिंग उधर से करता हूं तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। आप बताइए, मैंने इधर से नंबरिंग की तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 एंड 3, और उधर से नंबरिंग की तो 2 एंड 4। बताइए किस साइड से दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कम मिल रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। क्या मुझे अब देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड में कौन सा डबल और कौन सा ट्रिपल? नहीं देखना है मुझे, जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। बताइए किस प्रकार से नाम लिखा जाएगा। पीसीसी में कितने कार्बन है बताइए? 5। पेंट, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बताइए, आपका डबल बॉन्ड पहले लिखा जाएगा कि ट्रिपल बॉन्ड? इन पहले लिखा जाएगा कि आइन? इन, इन पहले लिखा जाएगा, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो डबल बॉन्ड आपका कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर। तो ये रहेगा 3rd इन। 1 पर कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। आप मुझे बताएंगे इन का ई कहां चला गया? ड्रॉप हो गया, क्योंकि वो किससे शुरू हो रहा है? वाई, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है? आइन, आई की साउंड दे रहा है। याद आया कि नहीं आया? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, पैंट 3 इन, और 1 को तो हटाया जा सकता है। कोई पोजीशन 1 पर हो तो आप मेंशन करो ना करो एक ही बात है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। मान लीजिए अगर हमारे सामने मामला कुछ इस प्रकार से रहता, मान लीजिए मामला हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहता, तो फिर हम किस प्रकार से चीजों को डील करते? मामला कुछ इस प्रकार से। अब देखो इसमें क्या लोचा है, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं पीसीसी का सिलेक्शन करूं तो टर्मिनल 2, सही बात है कि नहीं है? एक से शुरू दूसरे पे। अगर मैं नंबरिंग करूं तो इधर से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। बताइए मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 एंड 3। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता दोस्त, ध्यान से सुनना, 1, ये रहता 2, ये रहता 3, ये रहता 4। बताइए मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 एंड, अब देखो दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या मिल रहे हैं? 1 एंड 1 एंड, इधर आओ। क्या इसमें ऐसा हो रहा था दोनों साइड से नंबर सेम मिल रहे थे? नहीं। तो जिस साइड से कम मिल रहे थे वही सही था। क्या इसमें दोनों साइड से सेम मिल रहे थे? नहीं। तो जिस साइड से कम मिल रहे थे वही सही था। अब दोनों साइड से नंबर क्या मिल रहे हैं? सेम। लेकिन क्या मल्टीपल बॉन्ड दोनों सेम है? क्या हम किसी को भी कुछ दे सकते हैं? नहीं। इधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम मिल रहा है और उधर से, कंडीशन ये होनी चाहिए पहले दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड्स को नंबर क्या मिलने चाहिए? सेम। 1 3 1 3, दोनों साइड से नंबर सेम। पर दोनों मल्टीपल बॉन्ड सेम। अगर ये दोनों डबल बॉन्ड होते तो टेंशन ही नहीं थी, अगर दोनों ट्रिपल बॉन्ड होते तो टेंशन
लेकिन अब हमें बताना पड़ेगा कि डबल को कम दे या ट्रिपल को। तो यहां पर फिर आईपीएससी का रूल आता है कि डबल और ट्रिपल में फर्क केवल तभी करना है जब दोनों साइड से नंबर क्या मिल रहे हो, सेम। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो एक नोट लगाकर लिख दीजिए आप, नोट लगाकर लिख दीजिए, नोट लगाकर पहले लिख दीजिए। इफ देर इज ए टाई, TIE, if there is a tie between a double bond and a triple bond, if there is a tie between a double bond and triple bond, the double bond gets lower number, the double bond gets lower number, the double bond gets lower number। इसका मतलब बताओ नंबरिंग कौन सी सही हो दोस्तों? इसमें इसने ट्रिपल बॉन्ड को 1 दिया है और इसने, तो ये नंबरिंग सही है। और ये नाम लिखवाओ, कितने कार्बन है बताइए? 4। ब्यूट 1 पोजीशन पर कौन है? इन। बताइए थर्ड पोजीशन पर कौन है? आइन। बिल्कुल सही। यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट इन 3 आइन। आप बता सकते हैं मुझे जो आपका इन का ई कहां चला गया? ड्रॉप हो गया। किसकी वजह से? आई की साउंड की वजह से। तो डबल और ट्रिपल में डिफरेंशिएट करने के क्वेश्चंस अगली क्लास में और भी रहेंगे। जब तक आपके सामने टाई सिचुएशन ना हो तब तक आपको सोचने की जरूरत नहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी बात अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।